क्या आप सभी लोग जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा वाले दिन अगर ये 5 काम नहीं किए तो शाम की पूजा अधूरी मानी जाएगी। पूर्णिमा की शाम को पूजा कैसे करनी चाहिए? तो ये देखिए, चाँद निकल आया है और चाँद निकलने के बाद कौन-कौन से कार्य हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। महिलाओं को हर पूर्णिमा वाले दिन अपना श्रृंगार जरूर करना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। महिलाएं भी घर की लक्ष्मी का रूप होती हैं, इसी से लक्ष्मी माता ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। इस पैरों में पायल ज़रूर पहननी चाहिए और बिछिया पहनना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पैरों में पायल जो स्त्री डाल के रखती है वो माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। पैर छम छम जैसे बोलते हैं ना, तो माता लक्ष्मी उससे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। घर में अच्छे बैसाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन माना जाता है। तो बैसाख पूर्णिमा वाले दिन जैसे मम्मी ने बताया कि आलता लगाना और पायल पहनना शुभ माना जाता है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, तो आलता और पायल ज़रूर अपने पैरों में डाल कर रखनी चाहिए। लेकिन जैसे बैसाख में सुबह की पूजा का उतना ही ज़्यादा महत्व बताया गया है, तो उतना ही शाम की पूजा का भी उतना ही महत्व होता है। इस समय महिलाओं को ये सारे कार्य ज़रूर करने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और महिलाओं को ये सारे कार्य हर पूर्णिमा पर करने से ही धीरे धीरे करके रिजल्ट आना दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी साड़ी पहनकर तैयार हो गई हैं, तो अगर हो सके तो आप सभी लोग भी पूर्णिमा वाले दिन अच्छे से तैयार हो, और पूर्णिमा वाले दिन हर पूर्णिमा पर खीर बनाने का उतना ही ज़्यादा महत्व होता है, तो हर पूर्णिमा पर खीर बनाएं। खीर बनाकर माता लक्ष्मी को और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। तो पहले खीर बना लेते हैं, उसके बाद में पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमने दूध चढ़ा दिया है मम्मी ने, तो अब दूध में चावल डालेंगी। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से पक जाने के बाद ही खीर बनके तैयार होगी। तो हर पूर्णिमा पर खीर का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि दूध जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और सफ़ेद रंग चंद्रमा का प्रतीक होता है, इसलिए सफ़ेद रंग से धन और ऐश्वर्य आता है। तो पूर्णिमा वाले दिन खीर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो खीर इस दिन ज़रूर बनानी चाहिए। विशेष रूप से खीर का भोग ही माता लक्ष्मी को पूर्णिमा वाले दिन लगाया जाता है। खीर बनने में थोड़ा तो समय लगेगा, तब तक मंदिर की तैयारी कर लेते हैं। पूजा की तैयारी भी उतनी जल्दी कर लेनी चाहिए। तो शाम की पूजा की तैयारी भी कर लेते हैं। तो मम्मी सभी को राधे राधे बोल रही हैं। राधे राधे आप सभी को। तो अब चावल पक गए हैं। अब चावल पक जाने के बाद जो मेवे हैं वो खीर में डाल देंगे। तो इस दिन मखाने की खीर या साबूदाने की खीर या चावल की खीर पूर्णिमा वाले दिन बना सकते हैं। ये खीर बनाना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब चंद्रमा को अर्घ्य देने की बारी। तो पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूजा का उतना ही ज़्यादा महत्व है, तो चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अपने बच्चों से चंद्रदेव को अर्घ ज़रूर दिलवाएं, इससे बच्चों की में वृद्धि होती है। तो पूर्णिमा वाले दिन सभी लोगों को अर्घ्य देना जरूरी होता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी हो। मन की शांति के लिए पूर्णिमा पर चंद्र देव की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो चंद्र पूजा इस दिन जरूर विशेष रूप से करनी चाहिए। तो हमने कल की वीडियो में बताया था कि चंद्र पूजा कैसे करनी है, तो अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, और चंद्रमा जी की परिक्रमा करेंगे। इधर मम्मी ने पूजा की तैयारी कर ली है। अब सबसे पहले लक्ष्मी पूजा में दीपक का महत्व होता है, तो सबसे पहले दीपक जलाएंगे। मंदिर में दीपक जलाने के बाद ही चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, तो मंदिर में दीपक जला दिया है। अब मम्मी यहाँ पर चंद्रदेव को अर्घ्य दे रही हैं, क्योंकि चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है पूर्णिमा वाले दिन। तो हर पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा जरूर करें, इससे आपको कई गुना लाभ की प्राप्ति होगी। तो एक बार चंद्र पूजा जरूर करके देखें। पूर्णिमा की शाम को दहलीज पूजन का भी उतना ज़्यादा महत्व है, तो दहलीज पूजन भी हमें शाम के समय ज़रूर करना चाहिए। दहलीज पूजन तो रोज़ ही करा जाता है, लेकिन
शाम के समय पूर्णिमा वाले दिन दहलीज पूजन का विशेष रूप से महत्व होता है। दहलीज पर दीपक जलाना। दहलीज पर दीपक जलाने के बाद शाम के समय तुलसी जी में दीपक जलाने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तो लक्ष्मी जी का वास घर में होने लगता है। जो भी तुलसी जी की पूजा अर्चना करता है, तुलसी जी पे दीपक जलाने के बाद पूजा करनी चाहिए। तीसरा काम, हमें दान जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन सुबह के समय दान का विशेष महत्व होता है, तो दान जरूर करें, क्योंकि दान से ही सब कुछ होता है। तो दान करना विशेष महत्व है। दान से कई गुना फल बढ़ जाता है, तो दान जरूर करें। शाम के समय विष्णु भगवान की पूजा। शाम के समय विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो उनकी पूजा और ध्यान जरूर करें, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। पूर्णिमा वाले दिन ये सारे कार्य जरूर से जरूर करने चाहिए और सभी के साथ में मिलकर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दिन सत्यनारायण की पूजा और सत्यनारायण की व्रत कथा भी करनी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो अगर संभव हो सके तो सत्यनारायण की कथा भी जरूर करें और सभी लोग प्रेम पूर्वक, जितने भी घर में सदस्य हैं, वो सभी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश की आरती करना इस दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो भगवान विष्णु की आरती करें। जितने भी घर में सदस्य लोग हैं वो सभी लोग मिलकर आरती करें। आरती हो गई है, अब आप लोग भी आरती ले लीजिए। आरती हो जाने के बाद सभी को आरती दिखाने के बाद में खुद भी आरती लेंगे और लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। आज के कैसे लग रहे हैं वो भी बताना। तो इस प्रकार से पूर्णिमा वाले दिन शाम के समय पूजा जरूर करनी चाहिए। अब भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करेंगे। पूर्णिमा वाले दिन शाम के समय हमें लौंग कपूर की ध्वनि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है देना, तो शाम के समय लौंग कपूर की ध्वनि ज़रूर देनी चाहिए। पूरे घर में लौंग कपूर ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। आरती हो जाने के बाद घर में सभी सदस्यों को प्रसाद बांटना चाहिए। आप सभी को प्रसाद देंगे, आइए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद खाने के बाद देखिए चंद्रदेव ने दर्शन दे दिया है, तो आप सभी लोग भी चंद्रदेव के दर्शन कर लीजिए और अपनी मनोकामनाएं बोल दीजिए। और जो कल दीपक बताया था वो भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक शेयर कीजिए, सभी महिलाओं तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी हर पूर्णिमा पर ये सारे कार्य कर सकेंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण।